जो रानी से कही महाराज ने कि महाराज रानी से कहा कि सौत चूने की बुरी होती है। रानी महामाया तुम पागल मत बनो, सौत के चक्कर में मत पड़ो। सोई बतो ऐसे कांडे की महाराज जब बता सौते तो मैंने बहुत सुनी, लेकिन जब चूने की सौत मैंने कबू नहीं सुनी। जब चूने की सौत कैसी होती महाराज? महाराज कहने लगी तुमने चूने की सौत नहीं सुनी? कि नहीं हमने नहीं सुनी। महाराज अब तुम बात की बातें बताइए, जब चूने की सौत हमें जरूर बताए दो कि चूने की सौत कैसी होती। ललावली चूने की सौत जानता हूं। चूने की सौत कहने लगे महाराज अगर तो पीछे पड़ी है तो सुनो। एक गांव में एक बहुत लड़ाकू औरत रहती थी। लड़ाकू औरत भैया, जगहों में तो खैर ऐसी ना है, जगहों में तो मेरी माता बहने बहुत सीधी हैं। हमने आवाज सुनी या 3 दिन आएगा कौने कौचे में ना होते। बहुत ही अच्छो गांव है, पूरा ही क्षेत्र ही अच्छो है। हाँ कैसो कोई ना है। हाँ कहने लगे महाराज एक गांव में एक लड़ाकू औरत सुनो महामाया तो बाको जब तक काऊ से जड्डे 2 घंटा नाय ले लेती तो लोग पेट को भगू को नाय निकलत तो पेट में दर्द ही हो तो रात तो मसो सही मंत्राती हाय दैया आज कहू तो कोई मिलो ही है। हाँ जा करो जगह बा करो जगह के कोई है ही नहीं। एक दिन की बात जब वो बाहर निकली देखा है बाल्टी उठाई गागर उठाई कुएं पे जल भरने के लिए पहुंची और बन का काम करो कि बाल्टी फांस लई नीचे लटकाए लई कुइया में लटकाए के बाद ऐसी पकड़े ठाड़ी है तो कोई आ जाती रड़िया जाई मोहल्ला ते निकरी आती और ये तो नाय निकरी बदमाश जाई ते निकरी आती ने का पेट को भगू को बैठ लेती आज 2 दिन होइए कोई लड़े भी ना वेलो। आज मेरे बंधुओं 1 घंटा हो गया और एक और एक आदम देख नहीं कहूं खिड़किया खोल के कबल लड़ाकू ठाड़ी है तो बेचारी डर के मारे ही ना आई। अब तो वे ठाड़े ठाड़े जब 1 घंटा हो गया कि कोई नहीं दिखाई दे रहा है, अब किससे लड़े कितने पेट को भगू को निकाले हाय अब क्या करें। अंत में मैंने बाल्टी खींची और खींच करके पानी भर के घर पे पहुंची। जब घर पे पहुंची अब के मन में यही विचार आया क्या करे आज तो बड़ियो चैन नहीं पत्ते और पासों चैन नहीं पत्ते चैन नहीं पर अब बाहर जाए भीतर जाए। थोड़ी देर में उसके दिमाग में झटका लगा, एक बात याद आई। अच्छा ऐसो करें कि सौत कोई नाय मिलते हैं कोई लड़वे के लयदारी तो आज हम अपनों घर में ये सब बनाए लेते। तो पाने क्या काम किया, घर में घुसी आटा निकाला थोड़ा सा और तसला में आटा रखो और आटा रख मारो और आटा मार के बने बड़ी अच्छी तरीका से एक चून की हाँ सौत बनाई। एक चून की सौत बनाई। चून की सौत बना करके और बनाते समय लला अवनीश उसमें एक नमक की कंकड़ी के काऊ तरीका से हमें मिल गई मर गई। बना के तसला में तैयार करी। पतीला उठाया, पतीला से पानी भर के लाई थी बड़ो सो पतीला में पानी करो और पानी को का काम करो उठाए के पतीला चूल्हे पे रख दो। चूल्हे पर रखने के बाद कंडा ले आई, कंडा फोरा फोर लग गई से कंडा तमाम फोर को उजीनो लगाए दो। उजीनो ही तो लगाओ जाते जब पानी गर्म किया जाता। उजीना लगाने के बाद अब चून की में आंच लगाई गई, चूल्ही जलने लगी। अब आटा की सौत जो तसला में बनी रखी थी थाली में उस आटा की सौत को उठाया चूल्हे के पास आई और चूल्हे के पास रख करके और लेटा दिया वहां पर और चूल्हे के पास बैठ गई। कैसे बैठ गई? ऐसे बैठ गई और चूल्हे के डिगा पर सौत को लेटाए गए और बोली रड़िया रड़िया चुप पानी दादा अपने पतीली में सौत तेरी जान लेने जो चूल्हो बुझियो तो और चूल्हो जो ने कहू बुझियो तो मत मार डारे। हम अब पानी भरने जा रहे हैं यहाँ से जब बते जे चूल्ही देख रही हो चूल्ही न सास को दिया है। हाँ बताए दे तो तुम्हें और ले हम जा और मेरे बंधुओं बन बाल्टी उठाई और बाल्टी उठा के चली गई। फिर पानी भरने के लिए
और जब दोबारा पानी भरने के लिए चली गई, वहां भी देखा कोई नहीं मिला। बहुत देर खड़ी रही। जब बहुत देर खड़ी रही, इधर वो चूरो जल्द वो तो बुझ गया। भैया एक बात बताओ, चून की सौत में कोई जान तो है ना, बस समझे कछु बात। और धीरे धीरे अतीशो चूल्हा पूरा बुझ गया, पानी गर्म हो गया। अब वो वापस जब आई तो क्या देखा है कि चूल्हा बुझा पड़ा है और सौते आराम से लेटी। बाने बाल्टी धत्तई, गगरिया धत्तई और चूल्हे के पास में पहुंची और जा करके और कहने लगी, हाय रड़िया, हाय रड़िया। और पास में फिर बैठे, पैसे ही जाए, हाय रड़िया क्या बता, हम तो चाय के लिए छोड़ी गए थे, चाय के लिए छोड़ गए थे, चूल्हो बुझ गओ। हाय दैया जन कब को चूल्हो बुझ गओ। अब तुम्हें हम साथ जिंदा नहीं छोड़ी। और क्या काम किया, फिर दोबारा बने आग से लगाई और सौत की जो चून की सौत अतीशो बने ऐसी पकड़ी और ऐसी पकड़ करके वहां रखी अपनी रड़िया। अब तो जिंदा ही नहीं छोड़ी है, अब तो जिंदा ही नहीं छोड़ी है, तूने चूल्हो नहीं देखो पारो। और धीरे धीरे सरकात गई, धीरे धीरे सरकात गई। और जैसे ही अग्नि में वो जो आटा था पहुंचा, जो सौत थी चून की, उसमें कंकड़ जो पड़ा था नमक का, और वैसे ही वो कंकड़ का पत्थर जो अग्नि में पहुंचा, वो चटको सुबह एक आंख में बाजारी बंद हो ऐसा करके रह गई। तो मेरे बंधु कहने लगे, महाराज चून की सौत जब आंख फोड़ सकती है तो ये तो जिंदा सौत आएगी तेरा सत्यानाश कर देगी। इसलिए तू मेरी बात मान जा कि चून सौत चून की खराब होती है।